राजू बहुत थक गया था। शहर ने उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया था। उसे शांति चाहिए थी, उसे सुकून चाहिए था। उसका शहर उसको बुला रहा था, वो आराम का वादा कर रहा था, वो दिलासा दे रहा था। राजू ने वापस जाने का फैसला किया। उसे अपने जख्म भरने थे, उसे सांस लेने की जरूरत थी। शहर तो शोर और अफरा तफरी का बवंडर था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लोग भागे जा रहे थे, इमारतें आसमान छू रही थी। राजू भीड़ में खोया हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद को एक मशीन का पुर्जा लग रहा था। वो इस भाग दौड़ से थक चुका था, वो यहां से भागना चाहता था। राजू ने अपना बैग पैक किया, उसने टिकट बुक करवाई। वो घर जा रहा था, वो अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहा था, वो खुद को ढूंढने जा रहा था। वो सादगी भरी जिंदगी को दोबारा जीना चाहता था, उसे सुकून चाहिए था। बस का सफर बहुत लंबा था, ये थका देने वाला था, पर राजू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस की खिड़की से बाहर देख रहा था, वो बदलते नजारों को देख रहा था। शहर खत्म हो गया और उसकी जगह छोटे शहर आने लगे। फिर छोटे शहर खत्म हो गए और खेत दिखने लगे। खेत खत्म हो गए और जंगल शुरू हो गए। हवा अब और भी ताजी हो गई थी, आवाजें धीमी हो गई थी, रंग और भी चटक हो गए थे। राजू का मन हल्का होने लगा था। उसे अपने ऊपर एक शांति सी महसूस हो रही थी। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, वो सुकून के करीब पहुंच रहा था। बस आगे बढ़ती रही। सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी रंग का हो गया, पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां दिखने लगी, हवा और भी ठंडी हो गई। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक लंबी सांस ली। उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी, उसे पेड़ों की खुशबू आ रही थी, उसे घर की खुशबू आ रही थी। बस गांव में आकर रुकी। ये एक छोटा सा गांव था, ये एक शांत गांव था, ये एक बहुत ही सुकून वाला गांव था। राजू बस से उतरा, उसने अपने पैर सीधे किए, उसने एक लंबी सांस ली। वो घर पहुंच गया था। उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे गले लगा लिया, उन्होंने उसका घर में स्वागत किया। राजू को प्यार का एहसास हुआ, उसे अपनापन महसूस हुआ। वो आखिरकार घर आ गया था। उसके माता पिता उसे अपने घर ले गए। ये एक छोटा सा घर था, ये एक बहुत ही प्यारा घर था, ये एक प्यार से भरा घर था। राजू के ऊपर एक शांति सी छा गई। वो घर पहुंच गया था, वो सुरक्षित था, उसे प्यार किया जाता था। ये गांव बिल्कुल अलग था। राजू ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहां घर छोटे छोटे थे, गलियां संकरी थीं, लोग बहुत मिलनसार थे, जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। राजू गांव में घूमने निकला। उसने इसकी गलियों को देखा, वो यहाँ के लोगों से मिला, उसने यहाँ की रफ्तार को समझा। उसे एक अलग ही अजबनसीब दुनिया में होने का एहसास हुआ। उसके अंदर जानने की इच्छा बहुत बार आच गई। उसे एक अलग ही सुकून मिला। गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। जंगल बहुत घना था, ये जंगल बहुत रहस्यमयी था। जंगल में जान थी। राजू के मन में डर और सम्मान दोनों थे। भाग 5, अंगीठी के किस्से। उस शाम राजू आग के पास बैठा था। वो अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसके पिता कहानियां सुना रहे थे। वो गांव की कहानियां सुना रहे थे, वो लोगों की कहानियां सुना रहे थे, वो जंगल की कहानियां सुना रहे थे। उसके पिता बीते हुए कल की कहानियां सुना रहे थे, वो आज के जमाने की कहानियां सुना रहे थे, वो आने वाले कल की कहानियां सुना रहे थे। राजू ध्यान से सुन रहा था। वो कहानियों में खो गया था। वो एक अलग ही दुनिया में चला गया था। वो घर आ गया था। उसके पिता ने एक कहानी सुनाई। ये एक अजीब कहानी थी, ये एक डरावनी कहानी थी, ये भूतों के बारे में कहानी थी। राजू को इस पर यकीन नहीं हुआ, उसे भूतों पर यकीन नहीं था, पर वो ध्यान से सुन रहा था, वो जानना चाहता था। भाग 6, भूतों का साया। बहुत समय पहले उसके पिता ने कहानी शुरू की। इस गांव में भूतों का साया था। ये पुराने योद्धाओं की आत्माएं थीं। वो रात के समय जंगल में घूमती रहती थीं। राजू अपनी जगह पर हिल गया। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसके पिता ने कहानी जारी रखी। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। वो अंधेरा होने के बाद घर से बाहर कदम भी नहीं रखते थे। पर फिर उसके पिता ने आगे कहा, गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। उन्होंने गांव वालों को आत्माओं को शांत करने का तरीका बताया। राजू आगे झुक गया। उन्होंने ऐसा क्या किया? उसने पूछा। भाग 7, बढ़ता अंधेरा। उसके पिता मुस्कुराए। ये, उन्होंने कहा, किसी और रात की कहानी है। राजू को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात बहुत अंधेरी थी। जंगल बिल्कुल शांत था। यह सच में शांत था। उसे लगा कि उसने कोई आवाज सुनी है। वो सोने चला गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। भूतों की कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उससे कुछ कहना चाहता है। भाग 8। एक अजीब मुलाकात। अचानक उसने वो आवाज फिर से सुनी। उसकी खिड़की पर हल्की सी खटखट की आवाज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बिस्तर से उठा। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की खोल दी। वहां कुछ भी नहीं था, पर तभी उसने उसे देखा। एक हल्की सी सफेद रोशनी जो पेड़ों में गायब हो रही थी। क्या उसने सच में कुछ देखा था, या ये सिर्फ उसका वहम था? उसने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर चला गया, पर उस सफेद रोशनी की तस्वीर उसके दिमाग में बस गई। भाग 9। हवा में फुसफुसाहट। अगली सुबह राजू ने अपने माता पिता को उस रोशनी के बारे में बताया। उन्हें यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो तो बस जंगल की आत्माएं हैं, उसकी मां ने कहा। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पर राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने इसकी तहकीकात करने का फैसला किया। वो उस अजीब रोशनी का कोई सुराग ढूंढने के लिए जंगल में घूमने चला गया। वो घंटों घूमता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वो वापस मुड़ा। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। भाग 10। खुलता रहस्य। तभी उसने वो आवाज फिर से सुनी। एक हल्की सी फुसफुसाहट जो हवा के साथ साथ बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज जंगल के सबसे पुराने हिस्से से आ रही है। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी उत्सुकता उसके ऊपर हावी हो गई। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। वो जंगल में और अंदर चला गया। पेड़ और भी पास आ गए थे, जिससे रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। हवा में गीली मिट्टी और कुछ अनजानी चीजों की गंध थी। भाग 11। राजू का फैसला। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां चारों तरफ खुला हुआ था। उसके बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई थी। और वहां उस पेड़ के नीचे उसने उसे फिर से देखा। वो हल्की सी सफेद रोशनी। जैसे जैसे वो उसके करीब गया, वो रोशनी और तेज होती गई और उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर ज्ञान और समय की रेखाएं थी। वो राजू को देखकर मुस्कुराया। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजू वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। वो सोच रहा था कि इस रहस्यमयी गांव में क्या क्या राज छुपे हैं और इस कहानी में उसकी क्या भूमिका है।